वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि शेख यंगस्टर्स फोरम लाड़काना की जानिब से पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी की तकरीब मनाई गई है। इस हवाले से मजीद देखते हैं सलीम रजा की ये रिपोर्ट। शेख यंगस्टर्स फोरम लाड़काना की जानिब से पाकिस्तान की 77वीं जश्न आज़ादी तकरीब मनाई गई। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी एजाज अली शेख ने किया, जहां पर रेशम गली के ताजरों समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर यौम आज़ादी का केक भी काटा गया, जबकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज अली शेख का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मुल्क की तरक्की और जमहूरियत का दिफा किया, जबकि मुल्की इस्तेहकाम और मजबूती के लिए कुर्बानियाँ दी। हम आर्मी चीफ समेत अफवाज और उनके शोधा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उसने मजीद कहा कि हम खुशनसीब हैं कि आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान नेमतों से माला माल मुल्क है। उसने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी ताकि हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। मुल्क की आज़ादी के सफ़र में ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना रहीं और आज़ाद वतन की तामीर और इस्तेहकाम के सफ़र में सिल्फ नाजुक का किरदार बहुत मुतहरिक रहा और अहम भी रहा। खानीवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहेल शहजाद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। क़याम पाकिस्तान की तहरीक में ख़वातीन का किरदार भी लाजवाल है। मीडिया से बात करते हुए ख़वातीन का कहना था कि तहरीक पाकिस्तान में फ़ातिमा जना और बेगम लियाकत अली खान ख़वातीन में शऊर उजागर किया। आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। ख़वातीन का जो किरदार है वो मैं समझती हूँ कि मर्द के शाना बशाना बराबर था और उस ज़माने में जिस तरह से मर्द अपनी जंग लड़े थे उसी तरह औरत भी अपनी जंग लड़ी थी। और ख़वातीन जो थी, हमारी माएँ बहनें बेटियों ने जिस तरीके से अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी इस पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट आज भी यही होगी कि आज ये मुल्क जो है उसी सिमत पे खड़ा है, उसी जगह पे खड़ा है जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था और अब पाकिस्तान को दोबारा से हमने बनाना है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी अपनी माओ बहनों बेटियों से कि अपने घरों पे नज़रें रखें, अपने घर पे नज़रें रखें, अपनी औलाद पे नज़रें रखें और अपने आने वाली नस्लों पे नज़रें रखें, जिन्होंने हमारे बच्चों ने कल को पाकिस्तान का एक सरमाया बनना है। पाकिस्तान बहुत से लोगों की कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इनमें बहुत सी ख़वातीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है, जिनमें कुछ ख़वातीन जो काबिल ज़िक्र हैं उनमें बेगम लियाकत अली खान, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन और मोहतरमा फ़ातिमा जना का किरदार काबिल ज़िक्र है। अलबत्ता क़याम पाकिस्तान के बाद जितनी लीडिंग ख़वातीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ समेत दीगर शोबा है ज़िंदगी के हर मैदान में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या सियासत, इनमें ख़वातीन ने अपना खूब लोहा मनवाया है। पाकिस्तान को बनाने की जदोजहद में जितना किरदार मर्दों का रहा है और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ख़वातीन ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए मर्दों के शाना बशाना अपनी लाजवाल खिदमत सर अंजाम दी हैं। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन जैसे इस मुल्क की आज़ादी के लिए मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, ठीक इसी तरह मौजूदा दौर में भी इस मुल्क की बका और सालमियत के लिए मर्दों के शाना बशाना चलती रहें। ख़वातीन कहती हैं कि आज भी ज़रूरत इस अमर की है कि हम ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की में अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन मंसूर अहमद के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। मुल्क भर की तरह जिला लिया में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में लिया की तारीख का सबसे बड़ा 500 मुरब्बा फीट का परचम लहरा दिया गया है। परचम लहराने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद भी किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की है। मुल्क भर की तरह जिला लिया में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में लिया की तारीख का सबसे बड़ा तारीखी परचम लहराने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब इंतजामिया ने 500 मुरब्बा फीट का बड़ा सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। तकरीब में सहाफ़ी बरादरी, ज़िला पुलिस और सिविल सोसाइटी समेत ज़िला इंतज़ामिया ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में कौमी तराना पढ़ा गया, इसके साथ ही परचम भी लहरा दिया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और सब्ज हिलाली परचम पर गलपाशी का सिलसिला भी जारी रहा।
जी, हम जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं, जो यकीनन मुसलमानान बरसग़ीर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत में कलमा गो मुसलमान एक आज़ाद कौम की तरह इस मुल्क में रह रहे हैं और हमारे आबा व अजदाद ने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम और हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में आज़ादी से रह सकेंगे और इस मुल्क की जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, यहाँ अक़लियतों को भी उतने ही हकूक़ हासिल हैं, उनको मजहबी आज़ादी भी हासिल है और वो अपनी मजहबी रसूमात भी अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ आपको बताया कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ने लग गई हैं। सुमंदरी में भी हर तरफ खुशियां रक्स करती नजर आ रही हैं। सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी और परेड की सूरत में शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से असिस्टेंट के जवानों ने फुल ऑर्डर ड्रेस रिहर्सल करवाई है। शहरियों का कहना है कि इनकलियत के जवानों ने वतन से मोहब्बत के हवाले से खराज तहसीन पेश किया। फाउंडेशन के बानी अतीक रंधावा का कहना है कि जब तक दम में दम है, हर कौमी त्यौहार को शान शान तरीके से मनाते रहेंगे। 14 अगस्त आते ही एक दिन बाकी रह गया है। करोड़ पक्का की सड़कों, गलियों और घरों की छतों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। जगह जगह झंडे ही झंडे हैं और झंडियों और बैचेस के स्टॉल्स भी सज गए हैं। बच्चे बड़े सभी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद बात जान लेते हैं करोड़ पक्का से हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। करोड़ पक्का की सड़कों, गलियों और घरों की छतों पर सब्ज हलाली परचमों की बहार आ जाती है। करोड़ पक्का के शहरी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के। करोड़ पक्का की बाजारों में रंग बिरंगे झंडे, झंडियां और बैजेस के स्टॉल भी सज जाते हैं, जहां बच्चे बड़े सब 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। जिस तरह के हर साल एक जोश वलवले के साथ मनाया जाता है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाते हैं, क्योंकि ये वतन आज़ाद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। देखिए, ये जिस तरह के हमने प्रॉपर तौर पे कोशिश यही होती है कि हर साल बढ़ चढ़ के आज से ज़्यादा, अगले साल उससे ज़्यादा, अगले साल उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारा तो पूरी दुनिया को यही पैगाम है कि ये आज़ादी हमें मिली है, 14 अगस्त है तो हम आज़ाद हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि 14 अगस्त के मौका पर जिन हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, उनके लिए खसूसी दुआएं भी करते हैं। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, करोड़ पक्का। मुल्क भर की तरह जंग में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर भर में कौमी परचम और झंडों की बहार आ गई है। मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद है जंग से इमरान अंसारी। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जंग में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से जंग के मुख्तलिफ बाज़ारों में स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां पर सब्ज़ हलाली परचम और उसके अलावा रंग वगैरह फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बच्चे बड़े सभी इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए यहाँ पर जोश दर जोश स्टॉल्स पर रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए। इनसे जानते हैं कि बच्चे आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर? वगैरह लेने आए हैं, कपड़े वगैरह, झंडे वगैरह लेने आए हैं, ये कैचर वगैरह लेने आए हैं। बहुत खुशी होती है जब 14 अगस्त आती है। हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें लेते हैं अपने घर को सजाने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए। हमने वाइट सूट भी बनाए हैं और हमने टोपियाँ वगैरह भी ली हैं, झंडे भी लिए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आप उनके बच्चों की बात सुनी है तो बच्चे इस हवाले से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए वो अपनी तैयारियाँ बड़े जोश और जोश जज्बे के साथ कर रहे हैं और उनकी जानिब से ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। जी अब रुख करेंगे जहानिया का, जहां यौम आज़ादी के करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं और 77वीं यौम आज़ादी 14 अगस्त को भरपूर और शान शान तरीके से मनाने के लिए शहर में सड़कों, गलियों के किनारे और दुकानों के बाहर
सब्ज और सफ़ेद परचमों की बहार आ गई है और कौमी परचम और झंडियां समेत मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स भी सजा दिए गए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन खरीदारी में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। शहर रंग बिरंगी झंडों से सज गया है। हर तरफ परचम वतन की अक्कासी करती दिखाई दे रही है। यहाँ आपको बताएं कि गुजरांवाला डिवीजन के तमाम अजला में यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे से मनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, 70वां यौम आज़ादी शान तरीके से मनाने के लिए गुजरांवाला डिवीजन के तमाम अजला में इंतजामिया की जानिब से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिला में जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन गुजरांवाला उनकी तरफ जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 14 अगस्त को जो तमाम जो अजला है गुजरांवाला डिवीजन के वहाँ पर यौम आज़ादी की तकरीबात, परचम कशाई की जो तकरीबात हैं वो एक ही वक्त में शुरू होगी और इस हवाले से जो तमाम महकमे हैं उनको इस वाले अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि 14 अगस्त को बर्फी तकरीब जो गुजरांवाला में यहाँ पर मुनक्कद होगी परचम कशाई की। और इसके अलावा एक ही वक्त में जो तमाम अज़ला के जो स्कूल और सरकारी और निजी इदारे हैं वहाँ पर प्लान फॉर पाकिस्तान की मुहिम के हवाले से शजरकारी की जाएगी, पौधे लगाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि 14 अगस्त से 17 अगस्त तक जो मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हैं उनका भी तमाम मुल्क भर की तरह शकरगढ़ में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचम, रंग बिरंगे बैचेस वाले स्टॉल्स भी सज गए हैं। शहरी महंगाई की परवाह किए बगैर बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आपको बताएं कि शकरगढ़ में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचम, रंग बिरंगे बैचेस, नित नए दीदा ज़ेब वैरायटी वाले स्टॉल्स सजे हुए हैं। शकरगढ़ की गली मोहल्लों में शाहराहों पर पाकिस्तानी परचमों की बहार आ गई है। शहरी महंगाई की परवाह किए बगैर बच्चों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरी पाकिस्तानी परचम के साथ साथ बैचेस, स्टिकर्स और पाकिस्तानी परचम में समोए हुए बच्चों के कपड़े भी खरीद रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पहले की जो निस्बत पिछले साल की निस्बत या दूसरे साल की निस्बत जो ना कारोबार के हालात बहुत डाउन है और सेलिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, एवरेज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। लोगों का इस तरफ गुना रुझान बहुत कम है। चीज़ें वैसी की वैसे बने हैं, 2 दिन इसमें बाकी रहते हैं लेकिन जो सेल जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। तो महंगाई भी है तो लोग इस वजह से तो ना इस बार इस तरफ कम हो गए हैं। तो हम हुकूमत को चाहिए पहली तो बात के महंगाई को थोड़ा सा जोर कम रखे, दूसरा लोग जो ना वो इस खुशियों के रंग जश्न आज़ादी के संग रुझान में भी यौम आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। रुझान में जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज से की जा रही हैं। कंपनी चौक पर सब्ज परचमों की बहार है। कौमी परचम झंडियों पर बैचेस के स्टॉल से सज गए हैं। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कोई अपने बच्चों के लिए झंडा खरीद रहा है तो कोई बैचेस खरीद रहा है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि इस बार हम यौम आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। भावल नगर का भी रुख करें और आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी में जश्न आज़ादी के हवाले से मरकजी तकरीब की तैयारियां पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं, जिसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी शिरकत करेगी। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे भावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं मोहम्मद अरशद वरक। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह बहावल नगर में भी
यौम आज़ादी जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने की तैयारियां पूरे अरूज पर हैं। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर की म्यूनसिपल कमेटी में, जहां पर मेरे साथ फोकल पर्सन खालिद अलवी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस कदर तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी बकाया हैं और क्या प्रोग्राम है। जी सर, आप बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 77वें यौम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह पूरी कौम जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मना रही है, इसी तरह सरकारी तौर पर भी जो मरकज़ी तकरीब है वो बल्दिया के इस लॉन में होगी, और जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब और DPO साहब और MPA साहब और MNA साहब और उसके साथ सिविल सोसाइटी यहाँ शिरकत करेगी। सुबह 7:58 पर सायरन और उसके बाद 1 मिनट की खामोशी, परचम कुशाई और बाकी प्रोग्राम चलेंगे, जिसमें मिली नगमे, तकारीर और टैबलोस जो कि बच्चे स्कूलों के बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम भी हर साल की तरह मज़ीद जिद्दत की तरफ जाते हुए हम पुरवकार तरीके से मनाएंगे। जी, ये थे फोकल पर्सन खालिद अलवी साहब जो कि बता रहे थे कि मरकज़ी तकरीब जो है म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर में की जाएगी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर और सिविल सोसाइटी और दीगर लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे और बच्चों के डेब्यू पेश किए जाएंगे और आखिर में मुल्क कौम के लिए दुआ की जाएगी। जी, यहाँ आपको बताएं कि कनकोट में भी मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह पाकिस्तानी यौम आज़ादी के मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। घरों गलियों को सजाने के लिए बाजार के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर सब्ज परचम के स्टॉल्स सज गए हैं, जिनमें बैचेस, झंडियाँ, स्टिकर्स, बाजे और बच्चों समेत खवातीन के मलबूसात भी मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं कनकोट से हमारे नुमाइंदे वाजिद बंजरानी। जी, जश्न आज़ादी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। देखिए, पाकिस्तान के जो जश्न आज़ादी हम पिछले 77 साल से मनाते हुए आ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर भी इसी साल भी इंशाल्लाह 2024 में हम उसी जोश और खरोश से हम मनाएंगे। बाकी मसले मसाइल हर जगह पर होते रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उनको चार दीवारी में रख कर उनको एक चीज़, जब घर में भी चीज़ होती है तो वो एक चार दीवारी में घर में के मसले घर में ही हल किए जाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो इधर ही रहेंगे और इसी तरीके से हम इंशाल्लाह 14 अगस्त उसी जोश और खरोश से बाकायदगी तरीके से इंशाल्लाह मनाएंगे। आप अपने घरों में, शहर में या बच्चों को क्या? देखिए, हम पूरी आवाम को पूरी जगहों पर यही पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है, घर के मसले घर में हल करेंगे और उसको सरसब्ज बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, बच्चों को खुश करने के लिए तमाम झंडे, तमाम चीज़ें घरों को सजाएंगे, एक पैगाम देंगे पूरी दुनिया को, पूरे यानी ग्लोबल को कि हम एक हैं और हम हमेशा एक ही रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी में भी जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर के मुख्तलिफ चौक चौराहों और मार्केटों में जश्न आज़ादी के हवाले से लगे स्टॉल्स पर कौमी परचम समेत मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स खरीदने वालों का हुजूम लगा हुआ है। इसी पर मज़ीद बात जान लेते हैं घोटकी में मेन मार्केट में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इकबाल जी। राना इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है ना घोटकी के अंदर भी जो है ना इस वक्त 14 अगस्त की जो है ना मुकम्मल तैयारियां जो है ना ज़ोरों शोर से जारी हैं। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं घोटकी की मेन मार्केट पर, जहां पर जो है ना घोटकी की आवाम भरपूर तरीके से जो है ना कौमी परचम, उसके अलावा बैनर्स और अपने जो है ना चूड़ियाँ वगैरह और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना परचमों को जो बनाए गए हैं, डिज़ाइन जो है ना वो ख़रीदार जो इस वक्त जो है ना ख़रीद कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक नौजवान भी मौजूद है। आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि वो अपने वतन अजीज़ के बारे में क्या अपना इज़हार ख्याल करते हैं। हमें कहना है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 का हमें कल का दिन यानी ईद से बढ़कर दिन है हमारा। हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो कितने बंदे, कितनी अवाम मारी गई। ये क्यों मारे गए? सिर्फ पाकिस्तान के लिए मारे गए। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो कितने मुल्कों ने हमारे पाकिस्तान को खरीद
खरीद करने की कोशिश की, मगर हमारा मोहम्मद अली जिन्ना उसने अपनी कौम के लिए और अपनी वतन के लिए कुर्बानी देकर वो तो चले गए। अभी हमें पाकिस्तान के लिए खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। कि आपने सुना कि नौजवान का यही कहना है कि ऐसी दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान एहसान। और ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। इंशाल्लाह हम इसकी जो है भरपूर जो है आगे चलकर हिफाजत करेंगे और जितना मुमकिन हो सके कल वाला दिन जो है ना ईद से बढ़कर जो है जोशो खरोश से मनाएंगे। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, घोटकी। अब रुख करते हैं तिलंबा का, जहां जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मज़ीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना अजीम खान से। जी राना अजीम, आगाह कीजिएगा। जश्न आज़ादी के कौमी दिन को मनाने के लिए जहां मुल्क भर में तैयारियों का सिलसिला जोशो खरोश से जारी है, वहीं पसूर के शहरी भी अपने वतन अजीज के कौमी दिन को पुरवकार तरीका से मनाने के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। पसूर की सड़कों, गलियों और मेन बाज़ारों में दुकानदारों की जानब से बैच, झंडियाँ, कैप, बाजे और बड़े बड़े परचम समेत दीगर सामान के आर्जी स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहाँ से लहलहाते सब्ज हलाली परचम की बहार नज़र आ रही है। आर्जी स्टॉलों, दुकानों पर जहाँ बच्चे बड़े सभी वतन अजीज के कौमी दिन को यादगार बनाने के लिए जोशो खरोश से खरीदारी कर रहे हैं। असी बच्चों वास्ते खरीदारी वास्ते झंडे अपना कपड़े लैन वास्ते आए हैं। 14 अगस्त की तैयारी वास्ते पूरे फुल तैयारी है। अगे ना भी भरपूर तरीके नाल ज़्यादा तरीके नाल अदा कर रहे हैं। हम यहाँ बच्चों के साथ 14 अगस्त की तैयारी के हवाले से झंडे, झंडियाँ और दीगर ज़रूरी सामान लेने आए हैं और 14 अगस्त को लेके हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। इस दफ़ा हम 14 अगस्त इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाएंगे। 14 अगस्त के दिन वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा और रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में परचम लहराने के साथ केक काटने और छोटी बड़ी तकरीबात में बच्चों की जानिब से टेबलों पेश किए जाएंगे। वतन अजीज की सलामती, खुशहाली और पूरा बनाने का अज़म किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ एजाज अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर। वतन अजीज को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए मुल्क भर की तरह पतोकी में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पतोकी कॉमर्स कॉलेज में प्रिंसिपल हाजी निसार ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर अली मलिक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए पतोकी के कॉमर्स कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त प्रिंसिपल हाजी निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया इस मिशन के साथ कि एक स्टूडेंट एक पौधा, बल्कि एक बंदा एक पौधा, ताकि पाकिस्तान को माहौलियात के हवाले से बेहतर किया जा सके, पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब किया जा सके, पाकिस्तान के अंदर जो माहौलियाती तब्दीली हो रही है उसको बेहतर किया जा सके। और इस मुहिम के साथ हमने आज इसका आगाज़ किया है। आज पहला पौधा लगाया और इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम पौधे लगाकर हर तालिब इल्म, हर एक टीचर, हर स्टाफ मेंबर, बल्कि हर बंदा एक पौधा लगाएगा ताकि हम इस कमी को अपने हिस्से का पूरा करें। और पूरे पाकिस्तान से मैं ये गुजारिश करूँगा कि तमाम इदारे जो है ना इसी मुहिम के साथ अपने अपने इदारों में एक बंदा एक पौधा लगा के पाकिस्तान के अंदर पौधों की कमी को पूरा करें और पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली जो है उसको बेहतर करें। अजी प्रिंसिपल साहब, क्या आपने तासरा जाने, इनका कहना है कि पाकिस्तान को अगर मुस्तकबिल में साफ़ रखना है तो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो पौधा लगाए और शजरकारी मुहिम को भरपूर तरीके से जारी रखे। जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे कराची के बड़े बाद दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी का समा है। भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से कहीं मिली नगमों की तकारीब का इनेकाद किया गया है तो कहीं शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना।
पाकिस्तान के 77वें योम आज़ादी का जश्न मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ इक़साम के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। जब बात हैदराबाद की आती है तो शनाख्त की आती है, और जब शनाख्त की बात आती है तो हमारे यहाँ सबसे पहले एजुकेशन को देखा जाता है। जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं उसको ये कहूँगा कि वो सिर्फ फ़रोग़ तालीम ही का काम नहीं कर रहे, बल्कि वो नई नस्ल की आबियारी के लिए किरदार साजी, रुझान साजी का काम कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ़ भी है, काबिल तक़लीद भी है, काबिल सताइश भी है। हम लोगों ने सोचा कि हम इससे ज़्यादा बेहतर दिन क्या मना सकते हैं जिसके अंदर हम अपने स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी करें। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम जश्न आज़ादी के थीम पे ही अपना स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी करें, और हमने यहाँ पे मैजिक शो रखवाया था। हम लोगों ने सब आपस में मिलकर हमने हमारे जो कौमी परचम है उसके कलर के कपड़े पहने। कहीं मिली नगमों और कौमी तरानों की तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं, तो कहीं मुल्क के मेहमारों को शजरकारी मुहिम चलाकर मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाने की आगाही दी जा रही है। हम आज आज़ादी बनाने आए हैं स्कूल में, और पौधे भी लगाए हैं ताकि हम पाकिस्तान को हरा भरा बना सकें। चूँकि 14 अगस्त बहुत सारी तरीक़ों से मनाई जाती है, बहुत सारे अंदाज से मनाई जाती है, मगर हमने ये अंदाज़ जो अपनाया, एक तो ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है पौधे लगाना, तो इसलिए हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए, एक अच्छा पैगाम देने के लिए राइट वे स्कूल के बच्चों को ये एक्टिविटी दी कि वो भी अपने घरों में भी पौधे लगाएं, स्कूल्स में भी पौधे लगाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं। हैदराबाद में भी यूं ही अपने अपने अंदाज में शहरी अपने मुल्क के योम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाजीब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद से ही खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जश्न आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के शहरियों ने अपने शहर और मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का अज़म कर लिया है, और इसी अज़म के तहत हैदराबाद डिवीज़न ताइक्वांडो एसोसिएशन और UC 122 की जानिब से मुश्तरका प्लांटेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान। जश्न आज़ादी के मौके पर बाजा नहीं बजाना, माहौल को खराब नहीं करना, बल्कि पौधा लगाना है और शहर समेत मुल्क भर के माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाना है। इस जश्न आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के शहरियों का यही अज़्म है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 550 पौधों लगाकर, और आज की दिन का बुनियादी मकसद कि बाजा नहीं, पौधा लगाएं और इस सवाब में और इस कार्य खैर में हिस्सा लें, और हम पाकिस्तान को सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाना का ख्वाहिशमंद हैं। हमें हैदराबाद में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में अब जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके बाद प्लांटेशन की शदीद ज़रूरत है। हमारे मुल्क का जो दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, उससे पहले अगर 500 हर UC में पौधे लगें तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का अज़्म लिया हैदराबाद डिवीज़न ताइक्वांडो एसोसिएशन और UC 122 की जानिब से मुश्तरका पौधा लगाओ दरख्त बनाओ मुहिम का इफ्तिताह किया गया। ये जो एक मुहिम हमने स्टार्ट की है वो हमने अपनी दोनों यूनियन काउंसिल में सोची थी, लेकिन अल्लाह का माशाल्लाह अब ये एक मेहरबानी हुई कि रहीम भाई ने मुझसे डिस्कस किया, और हमने कहा क्यों ना हम आपके साथ कोलैबोरेट करें और इस मुहिम में आप भी हमारे साथ दें और हम आपका साथ दें। आज हमने UC लेवल पे ये प्रोग्राम करवाया है, जो टेक्वांडो के जितने स्टूडेंट्स हैं और स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनके ये स्कूल्स वगैरह जो हमारे लतीफ़ाबाद में चलते हैं, उनके बेस पे ये हमने ये इवेंट करवाया गया है UC लेवल पे। और दूसरा, इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ UC 122 नवाब खाब का, जिन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेशन किया, वाइस चेयरमैन UC 107 आदिल साहब का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया इस मुहिम को चलाने के लिए, और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के कर्नल वसीम साहब की हिदायत थी हमें कि आप तमाम डिवीज़न और अपने सिंध भर के अंदर पौधे लगाएं। हैदराबाद के शहरियों का यही कहना है कि पौधा लगाना है, मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाना है। इस जश्न आज़ादी पर यही पैगाम सबको पहुँचाना है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। दीगर खबरें भी शामिल करें और आपको बताएं कि मीरपुर खास से साबिक डिप्टी मेयर जुनेद बुलंद को वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बनने पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और UC चेयरमैन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। मीरपुर खास के नौजवान कारकुन पीपल्स पार्टी सिटी जनरल सेक्रेटरी साबिक डिप्टी मेयर जुनेद बुलंद को वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बनने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और उनकी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। इस मौके पर आए हुए मेहमानों और UC चेयरमैन की जानिब से जुनेद बुलंद को
फूलों के हार भी पहनाए गए। इस मौके पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध जुनैद बुलंद का कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुझ पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। मेरी कोशिश होगी कि शहर मीरपुर खास जहाँ के लोगों ने मुझे पहले भी मोहब्बत दी है, उन्होंने कहा कि मीरपुर खास शहर के लोग चाहे वो किसी भी ज़बान बोलने वाले हों, हमारे भाई हैं। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। मेरी भी कोशिश होगी कि अपने शहर के लोगों की बेहतर से बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकूँ। यहाँ आपको बताया कि सादकाबाद में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले शाहनवाज की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज़ी जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका और पुलिस अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मज़ीद जान लेते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद पुलिस के हाथों हलाक होने वाले शाहनवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में अहले इलाका, पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में वर्षा गम से निडालपुर इलाका में फ़िज़ा सोगवार थी। हमें इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नमाज जनाजा के बाद नाश को रोड पर रखकर वर्षा ने रोड ब्लॉक करके मुअज्जिन के कहने पर एहतजाज किया और फिर मुअज्जिन इलाका के कहने पर रोड को खोल दिया। याद रहे गुज़श्ता रोज़ शाहनवाज को पुलिस ने हिरासत में लिया और तशद्दुद करके हलाक कर दिया। वर्षा की मदय्यत में पुलिस एहलकारों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद करके कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। DPO रहीम यार खान शाहनवाज के वर्षा को इंसाफ फराहम करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। ये आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में बाईपास पर बनने वाले तीनों चौक इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं। आए रोज़ ट्रैफिक हादसा मामूल बनने लगे हैं। मुतादिद कीमती जानों का ज़िया होने लगा है और कई शहरी उम्र भर के लिए माजूर भी हो चुके हैं। मज़ीद बात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया में बाईपास पर बनाए जाने वाले तीनों चौक खूनी चौक बन गए हैं। आए रोज़ ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए हैं। मुतअद्दिद कीमती जानों का भी ज़िया और कई शहरी अपाज हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इन चौकों के बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये चौक तीनों चौक इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि तीनों चौकों की जो डिज़ाइनिंग है वो ठीक नहीं हुई। यहाँ पे आए दिन बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं और माजूर भी हो रहे हैं। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इन चौकों की जो डिज़ाइनिंग है वो दुरुस्त करें ताकि हमारी जानें महफूज रह सकें। शुक्रिया। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि तीनों चौकों की डिज़ाइनिंग जो है वो गलत है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा मामूल बन गए हैं। हमारी कमिश्नर गुजरांवाला और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से अपील है कि जलालपुर भटिया के चौकों की डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से की जाए ताकि शहरी यहाँ आपको बताएं कि जहलम प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान हल्फ उठा लिया है। हल्फ बरादरी की तकरीब में जहलम प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई है और मारूफ रूहानी स्कॉलर बाबा जी इरफानुल हक ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया है। आपको बताएं कि जहलम प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान, जिनमें मोहम्मद उमर इलियास, सदर इलियास सादिक वट्टू, जनरल सेक्रेटरी तारिक मजीद खोकर चेयरमैन, मिर्ज़ा कदीर बेग नायब चेयरमैन और सैयद मुस्तफ़ीज़ इकबाल बुखारी सीनियर नायब सदर, मिर्ज़ा राहील बेग नायब सदर, अब्दुल रहमान कादरी फाइनेंस सेक्रेटरी, सैयद नासिर महमूद जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर एजाज अहमद अवान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अब्दुल गफ़ार आज़ाद ऑफिस सेक्रेटरी, जबकि मोहम्मद अमजद बर्ड को सरपरस्त आला, चौधरी मेहरबान हुसैन सरपरस्त के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी जहलम प्रेस क्लब की इमारत में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ रूहानी स्कॉलर बाबा जी इरफानुल हक ने 9 मुंतखब अहदेदारान, जिनमें मोहम्मद महर, मोहम्मद इलियास सदर और इलियास सादिक समेत दीगर शामिल रहे। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि मिनहाज यूथ लीग जिला गुजरात के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम 2024 के सिलसिले में शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी गुजरात जिमखाना मीर जवाद हुसैन जाफरी अलहाज मोहम्मद अफजल गोंदल ने पौधे भी लगाए हैं।
यहाँ आपको बताएं कि फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया को लाइटिंग से सजाता नौजवान छत से गिरकर जान की बाजी हार गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त सरफराज के नाम से हुई है, जो कि जंडियाल शेर खान का रिहायशी था। मुर्गी का गोश्त एक बार फिर आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगा है। हारूनाबाद में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से ऊपर फरोख्त होने लगा है। मज़ीद बात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुआशी बहरान और महंगाई के इस दौर में दीगर एशिया खुर्दोनोश की तरह मुर्गी की गोश्त की कीमत पहले से काफी बढ़ चुकी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान हारूनाबाद में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में 150 से 200 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। मुर्गी का गोश्त आम आदमी के लिए प्रोटीन का एक सस्ता जरिया समझा जाता था, मगर आजकल महंगा होने की वजह से आम आदमी इससे भी महरूम होता जा रहा है, जबकि मुकामी इंतजामिया की नाअहली की वजह से नजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म है। जी, रेट लिस्ट के हवाले से मकामी इंतजामिया इतनी नाहिल है कि किसी किस्म का भी कोई एक्शन नहीं है और आवाम दिन ब दिन महंगाई के बोझ तले दबती जा रही हैं। इनका कंट्रोल करना, रेट कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं रही। जी, मुकामी इंतजामिया बिल्कुल नाहिल है, जिसकी वजह से मुर्गी की गोश्त की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी, हुकूमत से अपील है कि सस्ते प्रोटीन के लिए मुर्गी की गोश्त की कीमतें कंट्रोल की जाएं ताकि अवाम सस्ते प्रोटीन से मुस्तफीद हो सके। जी, हारूनाबाद के शहरी हुकूमत पंजाब से अपील कर रहे हैं कि मुर्गी की गोश्त की कीमतों को बढ़ने से न सिर्फ रोका जाए बल्कि इसे 400 रुपए से नीचे लाया जाए ताकि आम आदमी प्रोटीन जैसे अहम गुज़ाई जुज़ से महरूम ना हो। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। शहरनामे में खबरें और भी है, लेकिन यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कसूर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। मंशियात का सप्लायर लाखों रुपए की आइस और डॉर्विन समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि कसूर थाना मुस्तफाबाद पुलिस की डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। मंशियात सप्लायर की बड़ी चेन पकड़ ली गई है। एक मंशियात सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अरशद के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम से जायद आइस और डॉर्विन कैमरा बरामद कर लिया गया है और मुलजिम मंशियात सप्लाई के लिए ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करता था, जो कि ड्रोन 1 किलोग्राम तक आसानी से ये आइस इधर से उधर ले जा सकता था। कसूर से खबर शामिल करें और आपको बताया कि थाना गंडा सिंह की हुदूद में बदबख्त बेटों का जायदाद की खातिर बाप पर शदीद तशद्दुद, घर पर कब्जा करके सामान बाहर फेंक दिया। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि घर दाखिल होने पर जान से मारने की धमकियां भी देते रहे और कसूर के नवाही सरहदी गांव के रिहायशी मोहम्मद बूटा ने डीपीओ कसूर को दरख्वास्त दायर कर दी कि इसके 4 बेटे हैं, विरासत में जो हिस्सा उनका बेटे का था वो दे दिया गया है। एक मकान जिसमें खुद रिहाइश पसीर हूँ, मेरे दोनों बेटों करामत और रहमत ने मकान देने का कहा, इनकार पर मुझ पर तशद्दुद कर दिया और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेरा सामान घर के बाहर फेंक दिया और दोबारा मकान में दाखिल होने पर कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। डीपीओ कसूर की दरख्वास्त देने के बाद थाना गंडा सिंह पुलिस भी मेरी बात नहीं सुन रही है। सादकाबाद में शाहनवाज के अहले खाना का एहतजाज रंग ले आया। पुलिस ने डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने वाक़ये का नोटिस ले लिया है। शाहनवाज के अहले खाना के एहतजाज का नोटिस लेते हुए डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने नौजवान के अहले खाना से मुलाकात की है। उन्हें यकीन दिलाया है कि इंसाफ दिया जाएगा। वर्सा की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ अगवा और कत्ल का मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया। यहाँ आपको बताएं कि मूड एमन आबाद में जीटी रोड और मेन बाजार में रिक्शे और मजदूरों ने कब्जा कर लिया है, जिससे हादसात में इजाफा होने लगा है। आपको बताएं कि मूड़ा एमन आबाद जीटीओ रोड पर
अक्सर रिक्शों की वजह से 2 से 3 बार 4-5 मरतबा लाइनें लगी हुई होती हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। रिक्शे की वजह से ट्रैफिक का रश बढ़ने लगा है। अहले इलाका DC गुजरावाला और CPO गुजरावाला से दरख्वास्त करते हुए मूड़ा एमनाबाद अड्डा पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाएं, जो ट्रैफिक की रश को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले कि जहलम में सिलेंडर धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए। जहलम के इलाके शेख कुरैशिया के एक घर में जोरदार सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी और 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। माँ और बेटे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें खारियां बर्न्स यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है। विहाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। हलाक होने वाला डाकू मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस को 54 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि डाकू के मुबैना साथियों ने मुलजिम को पुलिस से छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में डाकू जावेद अपनी मुबैना साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया और जावेद को पुलिस ने चंद रोज कबल गिरफ्तार किया था। हलाक होने वाले डाकू के मुबैना साथी फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। DSP मेलसी राना नदीम इकबाल का कहना है कि जिला भर के दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। हलाक होने वाले डाकू के मुबैना साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।